हेलो एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एंड एलियन हैंडबुक क्लास 7 चैप्टर 3 द डिजर्ट की क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं हम लोग। पिछले वीडियो तक हम लोग ने क्या देख लिया था? पिछले वीडियो तक हम लोग ने देख लिया था पूरी उसकी थियरी पार्ट पे हम लोग ने उसे कंप्लीट कर दिया था। अब बारी आती है इसके क्वेश्चन आंसर पे, तो वही आज हम लोग लेके आए हैं। द डिजर्ट का हम लोग फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। सो आइए हम लोग इसे आप लोग को क्वेश्चन आंसर करवाते हैं और आप लोग को बतलाते भी हैं। सो जैसे कि एक पहले कंप्रीहेंशन चेक था जो कि पेज 16 पेज में था। हम लोग पहले उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा कि ये 16 पेज है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ pick out two phrases which describe the desert as most people believe it as। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसा कि हम लोग सबसे फर्स्ट जो पैराग्राफ पढ़े थे उसमें जो एक ऐसे दो फ्रेजेस बतलाने हैं जो कि डेजर्ट के बारे में अधिक लोग वो बात जानते हैं, वो बतलाने हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा पिक आउट two phrases which describe the desert as spectacular, see it, which do you think is an apt description and why। अब ये कह रहा है, अब जो दूसरा अब दो फ्रेजेस उसी में है कि ऐसे बतलाइए कि जो डिजर्ट है एकदम बहुत अच्छा सुहावना, जो डिजर्ट है उसका सुहावना लुक लगता है। आपका क्यों है ऐसा कारण, वही यहाँ पे बतलाना है। चलिए हम लोग इसका जो फर्स्ट आंसर है एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, जैसे कि हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में ये सब पढ़े थे। चलिए सेकंड का आंसर देते हैं। अ ब्यूटीफुल प्लेस द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स डिस्क्रिप्शन इज एडेप्टेशन ह्यूमन एक्सपीरियंस टेल अस सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। सो आइए अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सो हमारा ऐसे ही था सेकेंड क्वेश्चन। एक यहाँ पे मैच टाइप हम लोग को सॉल्व करना था। यहाँ पे एक एंड एंडलेस स्ट्रीच ऑफ लैंड दे दिया। अब इसमें से क्या होगा, और यहाँ पे 4 इधर है 4 इधर है, अब इसमें से सॉल्व करना है। सो इसका मैं आप लोग को बतला देता हूँ। एन एंडलेस स्ट्रीट ऑफ लैंड, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट का हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब सी हम लोग उसमें मैच करेंगे। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर का यहाँ पे होगा नॉट वाटर एंड नॉट सेट, जिसका 4 होगा, मतलब 2 का 4 होगा। पे तीसरा है एंड ओशिश। ओशिश क्या होती है आप लोग को मैंने ये बतला चुकी। जो ओशिश थी वहाँ पे स्टोन का टिल्ला को कहते हैं हम लोग हिंदी में कहते हो। तो इसका जो थर्ड का हो जाएगा फर्टाइल प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स इन अ डिजर्ट, यहाँ पे 3 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा जो फोर्थ है हिडन बाय अ कवर बाय ग्रास, इसका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि हम लोग आप लोग को बतला दिए। यहाँ पे फर्स्ट का क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सेकेंड का यहाँ पे आंसर होगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके चलिए आइए अब हम लोग अपने जो ये तो हमारा कंप्रीहेंशन एक खत्म होता है। अब जो दूसरा कंप्रीहेंशन आया था पेज नंबर 19 पेज में, अब हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, व्हाट इज द रीजन गिव इन द टेक्स्ट। यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ जो एक कैमल होता है, ऊँट जो होता है वो कई दिनों तक वो बिना पानी के वो रह सकता है। इसका रीज़न बतलाइए अपने हिसाब से, इसका आंसर आप बतलाइए। मेरे हिसाब से यहाँ पे है कि जो रीज़न है इसका बहुत एक्चुअली में इसका पसीना ही नहीं आता, तो हम लोग कह सकते हैं द reason is that the camel sweats very little, it can therefore retain the water it drinks for long period of time। एक्चुअली इसमें क्या होता है, वहाँ पे उसका पसीना नहीं गिरता है इसलिए उसको कम ड्रिंक करना पीना पड़ता है और एकदम लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे हो जाता है। यदि आप ये आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मेरी वीडियो वहाँ पे देख लीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोग उसे पढ़ते हैं।
How do the smaller desert animals fulfill their needs for water? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है जो स्मॉलर जो मतलब जो एकदम छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं डिज़र्ट में, वो वाटर के लिए अपने नीड को, अपने ज़रूरत के लिए वो कैसे फुलफिल करते हैं वो बतलाना है। तब यहाँ पे इसका आंसर ये होगा, द स्मॉलर डिज़र्ट एनिमल्स स्पेंड द डे इन द underground burrows to escape the heat. Some of them eat other animals and get the water they need for the moisture in the meat. Others eat plants and gets the water they need for plant juice. जैसे कि हम लोग पता था, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो एक छोटे एनिमल होते हैं वो कैसे करते हैं, वो पहले जो दिन के समय वो एक गड्ढा खोल लेते हैं मतलब सैंड के नीचे, और वो चले जाते हैं हीट से बचने के लिए। अब वो रात में निकलते हैं, अब वहाँ पे रात में अपने ही जैसे कुछ इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को खा लिए, या मीट में से जो मॉइस्चर होती है, नमी जो होती है, जो वहाँ पे पानी होते हैं उसे पी लेते हैं, या कुछ और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं प्लांट को खा लेते हैं, या प्लांट के जूस को पी लेते हैं। यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। चलिए हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन अ डिजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, व्हाई? अब आप लोग को ये शायद पता भी होगा कि जो डेजर्ट में जो सुबह में एकदम हाई टेम्परेचर क्यों होता है और रात में जल्दी से वो क्यों गिर जाता है, मतलब एकदम कोल्ड टेम्परेचर क्यों होता है, इसका रीज़न बतलाना है। आप लोग को पता भी होगा इसका। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द एयर हैज़ मॉइस्चर दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ surface from the heat of the sun. Since deserts have no moisture cover, they heat up rapidly during the day and cools off rapidly at night. मतलब कि जब ह्यूमिड मतलब जब नमी क्लाइमेट जब होती है ना, तब एयर में वहाँ पे मॉइस्चर होती है, नमी होती है, हवा में थोड़ी थोड़ी पानी भी होती है, जो कि अर्थ के सरफेस को सन के आने से वहाँ पे रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। उस कारण से मॉइस्चर वहाँ पे कवर कर लेती है। इस कारण से यहाँ पे जो हीट होती है वो जल्दी से हो जाती है डे में, और रात में जल्दी से ठंडा हो जाता है। ये हमारा आंसर होगा। चलिए हमारा ये फर्स्ट कंप्रीहेंशन और सेकेंड कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग के एक्सरसाइजेज में हम लोग जो 19 पेज है ना, अब हम लोग उसे कवर कर लेते हैं कि हमारे क्या है। यहाँ पे जैसे कि लिख रहा है, डू दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन ग्रुप। एक्टिविटीज़ में करना है, तो एक्टिविटीज़ में तो हम लोग है ना कि हम लोग वीडियोस देख के हम लोग बात करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी टाइप में ना तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर own way, wrote a paragraph and read it aloud to your classmates. यहाँ पे क्या रहा है कि अपने वर्ड्स में अपने वर्ड्स में डेजर्ट के बारे में लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए और अपने क्लासमेट्स को उसे पढ़ाइए। तो यहाँ पे इसका मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, अ डेजर्ट इज अनयूजुअली अ ड्राई, हॉट एंड horrifying place. This is why when the nomads and camels in the small number live there. Of course, there are green patches also near the water spring. These places are called oases. यहाँ पे oases का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे oases का आप स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। The deserts occupy vast areas in India. The hot desert of Rajasthan can be turned into fertile agriculture land provide we take water over थ्रू कैनल्स। सो यहाँ पे इसका मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जो एक डेजर्ट होता है वो एक नॉर्मली मतलब सामान्यतः वो सूखा होता है, गर्म होता है और वो एकदम हॉरिबल मतलब कुछ डरावना प्लेस टाइप का रहता है। ये ऐसा ही होता है क्योंकि जो कैमल्स होते हैं स्मॉल वो वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे ग्रीन पैच घने जो हरे धब्बे होते हैं वहाँ पे वाटर स्प्रिंग में आ जाते हैं, इसलिए यही प्लेसेस को ओशिस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे और जो डिजर्ट होते हैं वो वास्ट एरिया है, और जनरली जो इंडिया में ना हॉट जो डिजर्ट होते हैं राजस्थान के वो तुरंत यहाँ पे फर्टाइल
टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर के सामान आ सकते हैं और वो उससे हम लोग कैनल्स के द्वारा वहाँ पे हम लोग वाटर निकाल सकते हैं। ये हमारा हुआ मेरे तरफ से। अब अपने वे में आप डिजर्ट के बारे में लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं एक्सरसाइज में। सेकेंड क्वेश्चन है, गो टू द लाइब्रेरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन डिजर्ट एरियाज, देयर food and clothes, works, social customers, etc. Show this information with the group. अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि आप अपने लाइब्रेरी में जाइए, मतलब अपने जहाँ किताब विताब नहीं रहते, किताबों का कमरा बोल सकते हैं, मतलब कि आप स्कूल में लाइब्रेरी होता है उसमें आप जाइए और जो पीपल होते हैं, डिजर्ट के जो पीपल होते हैं, वहाँ के आप लाइफ स्टाइल, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनके रहने सहन का स्टैंड ऑफ लिविंग आप उनके वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसके बारे में बतलाइए। सो यहाँ पे मैंने लिखा है द नोमैड्स आर होमलेस पीपल इन डेजर्ट एरिया, मतलब कि वहाँ पे डेजर्ट एरिया में मतलब बहुत कम पीपल रहते हैं और वो क्या करते हैं, और वो कभी कभी फूड की तलाश में वहाँ पे शिफ्टिंग करते रहते हैं और उनका जो लाइफ होता है वो बहुत हार्ड होता है इसलिए। और वहाँ का जो एक ट्रांसपोर्टेशन, एक एनिमल है वो है कैमल, और वह मेनली मीट्स एंड डेट्स वहाँ के लोग वहाँ पे खाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपने हिसाब किताब से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और आप मुझे जानकारी दीजिए। मैंने तो इतना ही लिखा है कि थोड़ा बेसिक कलेक्ट में, आप मुझे और थोड़ा सा बताइए कमेंट सेक्शन में यदि आपको आता है। सो दोस्तों, जैसे कि पूरी जो हमारी थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हो गई और हमारे जो क्वेश्चन आंसर पे वहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा लगा ये वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आप लोग से मुलाकात करते हैं।